ओके बच्चा लोग, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री। और उस 10th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री में आज आप सभी को जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है यानी त्रिकोणमितीय स्वरसमीका जो है, आज मैं उसके बारे में पहले फार्मूला आपको बताऊंगा और फिर कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ज्यादा समय ना लेते हुए हम हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको सबसे पहले फॉर्मूलेज एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो सबसे पहला है फॉर्मूला वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन अब इससे हमें एक और फॉर्मूला निकल के आएगा। हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड साइन अगर उस तरफ जाएगा देन हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, मैंने कुछ समय पहले ट्रिग्नोमेट्री का 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन अपने इस चैनल पे मैंने अपलोड किया है। अब सभी लोगों ने उन प्रॉब्लम्स को प्रूफ करो, सिद्ध करो के टाइप में है, तो वहां पे हमने इन फॉर्मूलेस को कई बार यूज किया है। राइट, अब आप समझिए फॉर्मूलेस कैसे आए हैं और चैनल पे जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम 1 को इस तरफ अगर लेके आएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले को हम दो तरह से यूटिलाइज करेंगे। पहला, कहीं टेन स्क्वायर दिया है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहीं पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया गया है तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे टेन स्क्वायर थीटा। राइट, तो हम ऐसे दो तरह से यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये टेन इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। फिर इस फॉर्मूले को हम दो तरह से यूटिलाइज करते हैं। प्रॉब्लम के कंडीशन के हिसाब से अगर कहीं 1 है और हमें इसकी जरूरत है तो 1 की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हमें ये दिया गया है तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे इन फॉर्मूलेस को हम ऐसे दो तरह से, तीन तरीके से प्रॉब्लम में एज फॉर नीड हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, नाउ थर्ड आइडेंटिटी जो हमें दी गई है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम इसे क्या करते हैं और बाकी फॉर्मूले इसमें चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। एज फॉर नीड हम इसको क्या करेंगे, यूज में लेके आएंगे, एंड हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा टेन इस तरफ आ जाएगा, कॉट इस तरफ आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एज पर नीड हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर समझ में आई होंगी। तो अब हम अपने एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस जिनके बहुत ज्यादा। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो अब जो हमारा टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 6.1 हमें दिया गया, राइट, इसमें जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, देन हमें फाइंड आउट करना है कॉस थीटा एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा नहीं दिया गया है, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ओके, चलिए ये दो चीजें हमें क्या करनी, फाइंड आउट करनी है। ये हमें दिया गया, इसके हमारे पास दो मेथड है। तो मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताया है, तो मैं उसी मेथड से इस प्रॉब्लम को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। चलो इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। हमें दिया क्या गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। ये क्या है, हमें गिवन है, गिवन को हम बोलते हैं हमें ये दिया है। ओके, ध्यान दीजिए। अब हम हमारे आइडेंटिटी की तरफ चलेंगे तो हम वहां पे लिखेंगे वी नो दैट, यानी हमें ज्ञात है कि, हमें क्या मालूम है,
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब हमें कॉस का वैल्यू निकालना है, तो साइन को हम उस तरफ लेके चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस इट बिकम साइन स्क्वायर थीटा। नाउ 1 माइनस साइन का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 7/25 का स्क्वायर, इट बिकम्स 1 माइनस 49/625। ओके, अब इसको हम नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसके नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इट बिकम 625 माइनस ये हो जाएगा 49, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, दैट मीन्स 625। ये लिखना नहीं है, ये जस्ट अपने माइंड में रखना है। ओके, ध्यान दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं, 15 में से 9 गया, क्या आएगा 6, यहां बचा 1 यहां पे माइनस 11 में से 4 गया 7, यहां बचेगा 5, तो हो जाएगा 576/625। अब देखिए हमें आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 576 जो है ये 24 का स्क्वायर है, और 625 जो है ये 25 का स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा 24/25। दिस इज आवर कॉस थीटा, राइट। हमने हमारा पहला वैल्यू क्या कर दिया है, फाइंड आउट कर दिया है। उम्मीद करता हूं ये सारे स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम हमारे अगले फाइंड आउट जो हमें करना उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला हमें क्या दिया है, tan थीटा, एंड हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ वी हैव अ वैल्यू ऑफ sin थीटा, sin थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 7/25, एंड हमारे पास cos थीटा का वैल्यू कितना है 24/25। अब देखिए ध्यान से, यहां एक सिंपल सा रूल काम करता है, हमने बहुत पहले पढ़ा है, इफ a अपॉन b अपॉन c अपॉन d दिया गया है, तो ये डिवाइड का मतलब, दिस इज द अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, दैट मीन्स a अपॉन b डिवाइड बाई c अपॉन d, राइट। ये एग्जैक्टली इसका ये मीनिंग होता है। तो जब हमें इसे सॉल्व करना होता है, इस डिवाइड से हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है। देन वी राइट a अपॉन b इंटू d अपॉन c, हम इसको क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम उल्टा कर देते हैं, तो ये जो c अपॉन d था इट बिकम्स d अपॉन c। तो सेम यही चीज हम वहां पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/25 इंटू ये 25 ऊपर आ जाएगा, और ये 24 क्या आ जाएगा नीचे, 25 गेट्स कैंसल, देयरफॉर हमें क्या मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू 7/24। दिस इज आवर आंसर, राइट। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो आप सभी इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, हमें दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है sec थीटा एंड cos थीटा। ओके, ये दो चीजें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप फटाफट इसको समझिए। हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, एग्जाम में लिखते समय आप इसी तरीके से क्वेश्चन अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट नंबर प्रॉपर डालिए और नंबर के बाद उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन लिखिए। सपोज आप हिंदी मीडियम के, तो आप यहाँ पे क्या लिखिए, हल लिखिए, इससे क्या होगा, बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, दैट मीन्स ये हमें कहा दिया गया है, गिवन, यानी ये हमें दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट, यानी हमें ज्ञात है कि, हमें क्या ज्ञात है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमें tan का वैल्यू दिया गया है, हम tan का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। 1 प्लस tan का वैल्यू कितना दिया है, 3/4 का होल स्क्वायर, देन 1 प्लस इट बिकम्स 9/16, 16 1 जा 16 प्लस 9/16 क्या हो जाएगा
16 एंड 9 कितना हो जाएगा 25/16, राइट। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, राइट। देयरफॉर ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डरने की बात नहीं है। देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25/16। ना अभी 25 का मतलब होता है ये 5 इंटू 5 हो जाएगा, और 16 का मतलब होता है हो जाएगा 4 इंटू 4। देन हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। तो अभी हमने क्या किया, हमारा पहला सेक थीटा का वैल्यू निकाल दिया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा हमें कॉसेक थीटा निकालना। तो देखिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। देन ये हो जाएगा 1/5/4। ये जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4/5, जैसा कि मैंने पिछले वाले प्रॉब्लम में बताया था कि नीचे से जब वैल्यू ऊपर आएगा तो वो इन्वर्ट हो जाएगा 4/5। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ 4/5। दिस इज द cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 4/5। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन एज यूजुअल सेम है, तो आप सभी तीसरे को सॉल्व कर सकते हैं। अगर तीसरा आपको नहीं आया एक्सरसाइज 6.1 का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको फिर से उसका वीडियो बना के भेज दूंगा। अब हम हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि देखेंगे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, 4 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा, राइट। तो अब हम इसका क्या स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन। आप सभी ध्यान से देखिए, अब जो हमें दिया गया है 4 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 4 सेक थीटा इज इक्वल टू दिस कम्स दिस साइड माइनस बिकम प्लस, तो हो जाएगा 4 कॉसेक थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, तो मैं सेक थीटा को यहीं पे रखता हूं, सेक थीटा, ये कॉसेक इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और यहाँ पे 12 है और ये यहाँ पे आ जाएगा 4। अब ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। नाउ ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी ये कितना आ जाएगा 3। अब सेम देखिए, ऐसा मैंने एक प्रॉब्लम आपको बताया, ये हो जाएगा 1/cos थीटा, और ये डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो होता है sin थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 3। नाउ दिस बिकम sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 3, एंड sin अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स ये जो हमें वैल्यू दिया गया है, ये हमें किसका दिया गया है वैल्यू, tan थीटा, राइट। अब tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज को निकालेंगे। तो हमें मालूम है, वी नो दैट, हमें ज्ञात है कि, हमें क्या मालूम है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ना 1 प्लस tan का वैल्यू हमें कितना दिया गया 3, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर, देन हो जाएगा 1 प्लस 9, इट बिकम्स 10। देयरफॉर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 10। ये वैल्यू हो जाएगा हमें। अब 10 का स्क्वायर रूट हमारे पास है नहीं, तो 10 का स्क्वायर रूट अगर हमारे पास नहीं है तो हम उसको क्या रहने देंगे, अंडर रूट 10 ही रहने देंगे। देखो मैंने यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू 5 था टेक्स्ट बुक में, गलती से मैंने 4 ले लिया, तो उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्या करना है, यहाँ पे 5 रख के सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, हमें पहले अब हमें सेक आ गया तो हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/सेक थीटा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/, अब हमारे पास सेक थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है, √10, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस का वैल्यू। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, साइन थीटा, राइट। तो साइन थीटा निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास tan थीटा है, और हमें मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो tan का वैल्यू कितना दिया गया हमें 3, और साइन को हमको क्या करना है, निकालना है। और कॉस का वैल्यू, कॉस को क्या करेंगे हम, कॉस को यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू कॉस थीटा,
दैट मीन्स ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस का वैल्यू हमें कितना दिया गया है 1/√10। ओके, देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/√10। अब आप चाहो तो इसको 3/√10 लिख सकते हो, नहीं तो इसको रेशनलाइज कर दो 10/√10, तो हो जाएगा 3√10/10। 10 क्या हो जाएगा 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको tan का वैल्यू निकल गया, सेक का वैल्यू निकल गया, यहां से हमने साइन का भी वैल्यू निकाल दिया, यहां हमने कॉस का भी वैल्यू निकाल दिया। आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कितना लिखा हुआ 5 और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है 4, तो मैं 4 के हिसाब से इस सोल्यूशन को मैंने आपके सामने रखा है। आप सेम ऐसा ही करिए, बस यहाँ 4 की जगह पे क्या रख दीजिएगा 5 रख दीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ेंगे हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा है और फिर हम उसका आंसर क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। ओके, देखिए जो 5th क्वेश्चन हमें दिया है, मैं पहले क्वेश्चन को लिख देता हूं। 5th क्वेश्चन हमें दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 1 और यहां हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये हमको फाइंड आउट करना है। हमें वैल्यू किसका दिया गया है tan का वैल्यू दिया गया। ओके, tan का वैल्यू कितना दिया गया हमें 1। चलिए इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमें दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है, गिवन यानी ये हमें दिया है। ओके, हम क्या लिखेंगे वी नो दैट, यानी हमें ज्ञात है कि, अब देखिए हमें साइन कॉस सेक कॉसेक हमें सारे वैल्यूज निकालने हैं, राइट। तो हम एक एक करके सारे वैल्यूज निकालते हैं। तो हमें क्या पता है कि हमें सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देन 1 प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 1 स्क्वायर, इट बिकम 1 प्लस 1, इट बिकम 2। देयरफॉर हमें आ गया सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। अब हमने सेक का वैल्यू निकाल दिया, तो सेक से हमें किसका आ जाएगा कॉस का वैल्यू। कॉस का वैल्यू क्या होता है 1/sec थीटा, दैट मींस इट बिकम 1/√2, राइट। अब देखिए हमारे पास tan का वैल्यू है और कॉस का वैल्यू है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं साइन का वैल्यू। हमें क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए हमें किसका साइन का निकालना, तो हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए आगे, देयरफॉर tan का वैल्यू कितना है 1 इंटू कॉस का वैल्यू हमारे पास कितना है 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√2। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन का आ गया तो हम इसे कॉसेक निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, राइट। ये हो जाएगा 1/1√2, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू √2/1, दैट मीन्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √। बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको पहले सेक का वैल्यू बताया, फिर मैंने कॉसेक का बताया, फिर यहां से हमने साइन का वैल्यू निकाला, अब हमने किसका निकाल दिया है कॉसेक का वैल्यू निकाल दिया, राइट। अब हम ये सारे वैल्यू कहां पे पुट करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या चाहिए सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। नाउ साइन का वैल्यू हमने कितना निकाला है, यहाँ पे हमने निकाला है 1/√2 प्लस कॉस का वैल्यू हमारे पास क्या है 1/√2 अपॉन सेक का, कॉसेक का वैल्यू हमारे पास, सेक का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है √2 प्लस, और कॉसेक का वैल्यू हमारे पास क्या है √2। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी कैलकुलेशन है, घबराने की कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 1 में होगा तो क्या हो जाएगा √2 प्लस, इसका 1 में होगा तो क्या हो जाएगा √2 अपॉन, नीचे क्या है ये हो जाएगा √2 इंटू √2। ओके, अपॉन ये √2 क्या हो जाएगा 2√2,
जैसे 1 और 1 क्या होता है 2, 3 और 3 क्या होता है 6, तो वैसे एक बार √2 एक बार √2, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2 बार। वेरी इजी। आगे देखिए, अब सेम वही यहां भी है, √2 क्या हो जाएगा 2√2 अपॉन, अब ये √2 क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 1/2√, राइट। अब इसको क्या है करते हैं हम, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ध्यान से, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहां पे बचेगा, हम इसको √2 से √2 को भी कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास डायरेक्ट क्या बचेगा 1/2, यानी हमारे पास क्या बचेगा 1/2। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, बहुत इजी कैलकुलेशन है, राइट। फिर से एक बार समझ लीजिए, √2 एंड इसका √2 एंड इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैंने लिख दिया प्रॉपर। √2 क्या हो जाएगा 2√2। नाउ आगे ये हो जाएगा 2 + 2√2 हो जाएगा, और नीचे √2 क्या हो गया 2, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 बार में है तो एक ही बार लिखते हैं। ये ऊपर आएगा तो ये 2√2 था, तो ये हो जाएगा नीचे 1 है, यानी 1/2√2। अब √2 से √2 कट गया, 2 से 2 कट गया, दैट मीन्स हमारे पास कितना बचा 1/2, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं 6.1 में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जितने भी प्रॉब्लम्स अभी आपको समझाए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी अपने दोस्तों को बताइए, इन सभी वीडियोस को अच्छे से बैठ के देखिए। एग्जाम में जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अपने से अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छे से लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर बहुत अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को बताइए और शेयर करिए। तो हम अगले वीडियो के साथ हमारे चैनल डी आंसर पे बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।